आज हमारे साथ में हैं कानपुर के वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री कैलाश मिश्रा जी। आपका बेटा भी सीए है, वो भी प्रैक्टिस कर रहा है, उत्कर्ष। कैलाश जी, अपने इंस्टीट्यूट के इलेक्शन चल रहे हैं। आप सब लोग चूँकि सक्रिय रूप से इलेक्शन में लगे रहते हैं और बाकी और जो मेंबर्स हैं वो भी आपसे इंटरेक्ट करते हैं। हमें कभी कभी जाने को ऐसा लगता है कि बहुत से मेंबर्स जो हैं, हो सकता है कि हमसे डायरेक्ट वो बात ना कह पाते हो, क्योंकि हम एक तो ऑफिस में रह चुके हैं इंस्टीट्यूट में, तो कुछ हिचक लगती है उनको। तो आपको क्या लगता है, कभी कोई मेंबर आपसे इंटरेक्ट करता है तो किस तरह की बातें उसके मन में आती हैं, वो क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट करता है हम लोगों से? जैसे हम तो भाई रीजनल काउंसिल में रहे तो वहाँ तक की दूसरा काम था, आप चूँकि सेंट्रल काउंसिल में जा रहे हैं तो यहाँ के लिए लोगों की क्या मन, या आपके मन में क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि हम जो मान लो जाएंगे आगे तो क्या करना चाहिए हमको, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको करनी चाहिए? ये देखिए, ये आपकी जो सोच है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। कम से कम आप ये जानना चाहते हैं कि मतदाता के मन में क्या है, और ये समझने के लिए मुझे लगता है कि हम सभी को पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना चाहिए कि चुनाव क्यों होता है, उससे वोटर से खुद इंस्टीट्यूट को क्या अपेक्षाएं हैं, नेता की क्या भूमिका है। जब इस पूरे परिवेश में देखते हैं तो चुनाव तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, इसलिए चुनाव होगा, ये लगभग सब लोग जानते हैं। हाँ, कानूनी आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, चुनाव में पार्टिसिपेट करना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी, हम गवर्नमेंट को ये बता सकेंगे कि हमारे सदस्य इसको इतना प्रभावशाली ढंग से देख रहे हैं या इस चुनाव में कितना महत्व दे रहे हैं। अगर हम पढ़े लिखे लोग अगर 50%, 52%, 55% वोटिंग कर जाएंगे तो इसका मतलब है कि 45% के आसपास मतदाता को इस चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसके बारे में तमाम जो मतदाता जो जागरूक है वो इसके बारे में चिंता भी करता है कि मत कम पड़ रहा है, इसलिए हमारा प्रभाव कम पड़ रहा है शायद हमारा। एक बात तो ये है, ये पहले तो आज तक वास्तव में हमने नहीं सोचा कभी, और इसको इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। और दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये हुआ कि जो नेताओं से अपेक्षा होनी चाहिए, वो नेताओं से ये अपेक्षा होनी चाहिए कि उनकी सोच किस प्रारूप में है। हर एक आदमी एक ही बात करेगा कि काम कैसे बढ़े, काम कम है, ये तो हर क्षेत्र की समस्या होती है। और एक ये सामान्य जन की सोच है कि और ये अच्छी सोच है कि वर्तमान से मेरा और अच्छी प्रोग्रेस होनी चाहिए, तो ये आत्मतुष्टि का भाव आ जाएगा तो प्रोग्रेस नहीं होगी। इसलिए ये एक किसी भी हमारे सीए प्रोफेशन को नहीं, किसी भी प्रोफेशन के लिए सहज बात है। तो वो तो एक अपेक्षा होनी चाहिए, लेकिन एक जो मॉडल बना के देना चाहिए मेरे हिसाब से या आम मतदाता के हिसाब से, कि पहले से पॉइंटर बना लेने चाहिए, और ज़्यादा नहीं, 3 या 4 पॉइंट होने चाहिए एक्चुअली, जिनमें काम किया जाना चाहिए और जो काम करने के जिसमें कि प्रासंगिक हो और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। हाँ। अगर ये दोनों रियलिस्टिक नहीं है तो फिर वो एक चुनावी केवल घोषणा पत्र हो जाएगा, मुद्दा नारे बन के रह जाएगा। वो जरूर विचार करना चाहिए। और क्या होता है, छोटे छोटे होने चाहिए ताकि वो कंप्लीट भी किए जा सकें। अब उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें, जो सीए इंस्टीट्यूट के लोगों का सर्टिफिकेशन वर्क है, वो सर्टिफिकेशन वर्क में रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, रिटर्न भी कम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसमें कहीं ना कहीं घूम फिर करके अपने मेंबर को अकाउंटेबल बना दिया जाता है। इसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए या इसको कैसे एक ऐसी सिमेट्री में बनाया जाए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और रेम्यूनरेशन प्लस अकाउंटेबिलिटी सब मैच करे। मैं एग्जांपल के साथ बात करूं आपसे। हमें तो लगता है कि ऑडिट से ज्यादा जो है रिस्पांसिबिलिटी सर्टिफिकेशन में। हाँ बिल्कुल। तो मैं इसमें आपसे ये कह रहा हूं कि अगर एक मेरा विचार है, बाकी आप लोग तो ज्यादा देखते हैं, देखेंगे
कि अगर कोई सर्टिफिकेशन वर्क है, वो सारे सर्टिफिकेशन इस तरीके से प्रोग्राम्ड हों कि वही सर्टिफिकेशन सीए से करवाए जाएं, वो इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम से ही रन करें। अच्छा, अगर उस प्रोग्राम के थ्रू नहीं है तो वो सर्टिफिकेट नहीं माना जाए। तो इंस्टीट्यूट के पास जानकारी भी होगी कि, और वो फीस भी इंस्टीट्यूट को पे करी जाए। अच्छा, और इंस्टीट्यूट उस मेंबर के अकाउंट में ट्रांसफर करे। तो सीधे इसमें, चूंकि वो जिस सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है वो सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट का प्रोवाइडेड है, उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें वो कंप्लाई कर देगा, क्योंकि उसके डेटा वहां से फीड किए जाएंगे, उसकी डेटा फील्ड उतनी हो जाएंगी, वो फिल कर दी जाएंगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट वहां से आ जाएगी, और हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी फिक्स हो जाएगी। वो तब तक सर्टिफाई नहीं हो जब तक कि, अगर सपोज आप किसी कंपनी का कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उसमें डायरेक्टर का अप्रूव्ड पहले वो उसमें उस फॉर्मेट में जाकर के डायरेक्टर के डिजिटल सिग्नेचर लग जाए। इसका मतलब डायरेक्टर ने उसको ऑथेंटिकेट किया डॉक्यूमेंट को, सर्टिफाई तब सीए कर रहा है। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी एसरटेन करी जाए। मैंने एक एग्जांपल दिया, इस तरीके के आप लोग तो और तमाम चीजें देख सकते हैं। तो अगर ये चीज इसमें से प्रैक्टिकेबल हो सकती है उसको सोचा, अगर इस पे एक ही चुनाव में ये कर दिया जाए कि हाँ, एक मुद्दा ये उठा लिया जाए कि और आगे चल करके जितने भी आप गाइडेंस नोट ला रहे हो, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ला रहे हो, वो थ्योरेटिकली बड़े लंबे लंबे पढ़ा दे रहे हो, उनको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, इंस्टीट्यूट उसका मॉडल बनाए, उसको उसके सॉफ्टवेयर के साथ लगाए और वहीं कंप्लाई किया जाए, बजाय इसके कि उसका एक्स मतलब मैं निकालता हूं, वाई मतलब हमारे नितिन निकालते हैं, और हम तीनों लोग कहीं ना कहीं मतभेद भी करते हैं, और जो ज्यादा सीनियर होता है या जिसके पास ज्यादा क्लाइंट होते हैं उसकी बात मान लें, बजाय इसके कि इंस्टीट्यूट उसमें अपनी एक फाइनल डिसीजन दे दे। मुझे लगता है इस दिशा में भी काम करना चाहिए, इस दिशा में काम करना चाहिए। बहुत बार इस तरह के विषय आते हैं। तो आप लोगों को ऐसे 3-4 पॉइंटर बना करके कि इस दिशा पे काम करूंगा, अगर इस दिशा पे काम हुआ कि हमने सर्टिफिकेशन को इंस्टीट्यूट, जैसे यूडिन है, यूडिन एक बहुत बड़ा, मेरा ख्याल बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ने माइलस्टोन सेट किया, बस उसको अगला ये स्टेप करना, अगला स्टेप ये कर दे, ताकि हमने बीच में आया था, प्रश्न आया था कि यूडीआईएन का और क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो हमने एक ये भी सुझाव दिया था कि यूडीआईएन में ही हम जो है अपना बिल नंबर डालना चालू कर दें, यूडीआईएन में ही हम लोग जो क्लाइंट मतलब जो है जो नया हमारा क्लाइंट ने जो नया सीए अपॉइंट किया उसका भी सिस्टम डालना चालू कर दें, वहां से प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेशन वाला जो काम है ये भी वहां से होने लगे। इस तरह की चीजों को अगर इंस्टीट्यूट में के माध्यम से हम लोग करने लगे तो बहुत सारी चीजें, समस्याएं भी दूर होंगी। फीस रियलाइजेशन भी इंस्टीट्यूट के थ्रू हो जाए कि मेंबर्स का एक अकाउंट इंस्टीट्यूट के पास हो, उसका चाहे कोई इंस्टीट्यूट अपना चार्जेस रख ले, उसका चार्जेस भी अपना ले उसमें से नहीं। अब इंस्टीट्यूट मेंबरशिप फीस ही इतनी ले रहा है, और अगर उसको टोकन मनी कोई प्रोसेसिंग फीस टाइप का कोई चीज लेती है 100-150 रुपए 200, उसमें कोई हमें नहीं लगता है कोई, हाँ वो कर सकता है, वो कर सकता है, ताकि उसकी जो फिक्स फीस है वो तो कम से कम इंस्टीट्यूट के पास जाएगी है। इस तरीके के सुधार जो होते हैं, तो ये 3-4 पॉइंटर अगर आप लगा करके बात करें मेरे ख्याल में, तो एक ये बड़ा सुधार होता है जहां पे सब लोगों को अच्छा, कभी भी हमारे प्रोफेशन में प्रोफेशन का ग्लैमर खत्म ही नहीं हो सकता, जहां पे ये बात हो कि प्रोफेशन के ग्लैमर में कोई दिक्कत है, इसलिए क्योंकि ये प्रोफेशन हमेशा एलीट क्लास के लिए था। हाँ, ये क्लास वर्क है, ये एलीट क्लास वर्क नहीं है, क्लास वर्क। तो ये एलीट क्लास का था, इसलिए इस प्रोफेशन के ग्लैमर को तो कभी कहाँ, और इसमें व्यक्ति की एलिजिबिलिटी, व्यक्ति की खुद की परफॉर्मेंस ये उसको ग्रो कराती है। हाँ, वो पहले ही छंटनी हो जाती है। हाँ। जो कर रहा है काम उसकी भी छंटनी हो चुकी थी, जो करवाने वाला है उसकी भी छंटनी हो चुकी होती है। एक पर्टिकुलर क्लास ही यहाँ पर आके काम करवाता है आके। इसलिए अब वर्तमान में मुझे लगता है वोटर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कराया जाए, उसको ये बताया जाए कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जितना बड़ा सपोर्ट हमको करोगे उतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट के पास होगा। गवर्नमेंट, चूंकि एक गवर्नमेंट का मेंबर भी यहाँ होता है, तो गवर्नमेंट के पास ये मैसेज जाएगा कि इस दफे के जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर आए हुए हैं, इतने लोगों को पार्टिसिपेट, हाँ वो लोडेड। मोदी जी कहते हैं
कि हमारे पास इतना बड़ा वो जनादेश है, इस दफे उनका जनादेश कम हो गया। प्रधानमंत्री वो आज भी हैं, लेकिन वो कमजोर प्रधानमंत्री लोग जनता में जा रहे हैं। इसीलिए अगर वर्तमान में सारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर फुल्ली लोडेड होकर के जाएं तो शायद मुझे लगता है ज्यादा प्रभुत्वशाली तरीके से इसमें कहीं मतदाताओं की उदासीनता तो नहीं है कि मतलब चूंकि स्टोर में काम अच्छे तरीके से नहीं होता रहा, इसके कारण से कुछ उदासीनता, उस कारण से मत प्रतिशत कम हुआ, ऐसा भी हो सकता है? ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन सोलो ऐसा नहीं होता है। सोलो ऐसा नहीं होता है, ये आपस में मतलब एक दूसरे को चीजें अफेक्ट करती हैं। ये जिम्मेदारी भी होती है कि दोनों बोथ वे मेरे ख्याल में इसको सोचना चाहिए, और इस पे बल्कि इस चुनाव या इसके अगले चुनाव में हम सभी लोगों को इतना जागरूक होना चाहिए कि ये परसेंटेज 95% तक जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी आपका कि आपने बिल्कुल कुछ नई चीज़ें जो अपने मेंबर्स को सोचने के लिए दी हैं। आगामी इलेक्शन में हमें लगता है कि अपना इंस्टीट्यूट, अपना मेंबर एज ए कम्युनिटी इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।